यूपी के सहारनपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो इंसानियत को शर्मसार कर देगा और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। दरअसल सहारनपुर का एक युवक जिसका नाम सिकंदर नाथ था, वो जगह जगह गांव-गांव जा करके जड़ी बूटियां, चूर्ण और सुरमा बेच करके अपने परिवार का रोजी रोटी चलाता था। इसी सिलसिले में एक दोपहर वो सहारनपुर के गणेश गांव में पहुंचता है और वहां जाकर के अपना खेल दिखाना शुरू करता है। जड़ी बूटी, सुरमा और चूर्ण को लेकर के लोगों को आकर्षित करने लगता है और आवाज लगाने लगता है। इसको देख करके सिकंदर नाथ के पास एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसी बीच एक मोहित नाम का शख्स अपने साथियों के साथ पहुंचता है। डब्बे में उसके पास एक कोबरा सांप था और वो पहुंचते ही सिकंदर नाथ को चुनौती देने लगता है कि अगर तुम्हारे जड़ी बूटियों में इतनी शक्ति है तो तुम मेरे कोबरा सांप से अपने आप को कटवाओ और जड़ी बूटियों से ठीक होकर के दिखाओ। वहां मौजूद भीड़ दोनों को ऐसा करने से मना करती है। सिकंदर नाथ के साथ उसका भाई करण भी मौजूद था, वो भी सिकंदर नाथ को ऐसा न करने के लिए कहता है, लेकिन सिकंदर नाथ भी जिद पे आ गया था। उसको जड़ी बूटियों को आजमाने के लिए वो चुनौती को स्वीकार कर लेता है और परिजनों का आरोप है कि मोहित वहां पहुंचता है और बार बार 10,000 रुपए की लालच दे करके वो सिकंदर नाथ को उकसाता है और सांप से कटवा करके उसकी जिंदगी छीन लेता है। दरअसल मोहित जब वहां पहुंचता है तो डब्बे में सांप लेकर के पहुंचा और डब्बे के सांप को निकालता है। वीडियो में आप लोग देख भी सकते हैं, वो सांप को निकालता है और बार बार सिकंदर नाथ की तरफ सांप को आगे बढ़ा रहा है, बार बार कह रहा है तुम 10,000 रुपए मुझसे लो, सांप को कटवाओ और जड़ी बूटी से ठीक होकर के दिखाओ। धीरे धीरे इस बहसबाजी में सांप सिकंदर नाथ की उंगली में काट लेता है। इसके बाद परिजनों का गंभीर आरोप मोहित और उसके साथियों के ऊपर है कि वो उसे गाड़ी में बैठाते हैं और काफी देर तक उसे इधर उधर घुमाते हैं ताकि जहर उसके बॉडी में फैल जाए। सांप जब काटता है तो सिकंदर नाथ के हाथ में एक कपड़ा भी बांधा जाता है ताकि जहर तेजी से उसके शरीर में न फैल पाए। परिजनों का आरोप है कि मोहित और उसके साथियों ने मिल करके उसके हाथ से वो कपड़ा भी खुलवा दिया। जब सिकंदर नाथ की हालत बिगड़ गई तो लोग उसे छोड़ करके भाग गए। आनंद फानंद में सिकंदर नाथ को अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत बिगड़ने के कारण उनकी मौत हो गई। उधर पुलिस का भी कहना है 10,000 रुपए की शर्त को लेकर के यह घटना हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सांप के काटने से ही मौत आई है। उधर सिकंदर नाथ के भाइयों का आरोप है कि मोहित ने जानबूझ करके यह मर्डर किया है, जानबूझ करके उसने उसको उकसाया, सांप से कटवाया और गाड़ी में देर तक उसको लेकर के घूमता रहा, जिस कारण सिकंदर नाथ की मौत हो गई। अब सिकंदर नाथ के मरने के बाद वो अपने पीछे एक गर्भवती पत्नी, 4 बच्चे और भाइयों का एक छोटा सा परिवार छोड़ गया है। सिकंदर गांव-गांव जा करके इधर उधर करतब दिखाता था, जड़ी बूटियां बेचता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। क्या मोहित के द्वारा उठाया गया ये कदम सही है, या सिकंदर नाथ के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि 10,000 रुपए के लालच में आकर के उसने सांप से अपने आप को कटवा लिया, क्या यह अंधविश्वास था? क्या मोहित की टीम अंधविश्वास को उजागर करना चाह रही थी या जानबूझ करके सिकंदर नाथ जैसे व्यक्ति की जान लेना चाहती थी? मोहित एक स्नेक रेस्क्यूअर है, वो गांव-गांव जाकर के जहां सांप निकलता है उसके पास जो भी सूचना आती है वो सांप को पकड़ता है और ले जाकर के उन्हें छोड़ता है। जैसा वो सांप पकड़ने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर डालता रहता है। वो एक यूट्यूबर भी है, लेकिन यहाँ 10,000 रुपए के लिए एक बेकसूर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति की जान चली गई। मामला ये है कि हमारे भाई थे हमसे बड़े सिकंदर नाथ, वो बिहारीगढ़ थाना और गणेशपुर गांव में खेल दिखाने के लिए गए थे, अपना दवाई बूटी का प्रचार करने के लिए, गैस का चूर्ण वगैरह बेचने के लिए। वहां पर उन्होंने जाकर अपना प्रचार किया और प्रचार करने के जब वो प्रचार कर रहे थे तो उसके बीच में 5 लड़के आए, जिसमें एक का नाम है मोहित और पुत्रजीत सिंह और एक है संजीव पुत्रजीत सिंह। वे 2 लोगों का हमें नाम पता है, 3 अज्ञात है, हमें नाम नहीं पता है। बाकी वे 3 लोग आए, जबरदस्ती हमारे भाई को टॉर्चर किया। उनके साथ में उस समय मेरे से छोटा भाई था करण, उसको उन्होंने टॉर्चर किया। अगर आप हमारे पास में एक सांप है, वो मोहित जो है वो रेस्क्यू वाला है, उसके पास में सांप रहते हैं, उसके पास में उसी का सांप उसके ही डब्बे में उसके हाथ में था। उसने बोला अगर आप सांप से कटाओ, अगर आप सपेरे हो तो सांप से कटाओ, अपना इलाज करके दिखाओ। तो भाई ने बोला कि ये हम सांप से इलाज कराएंगे, हमारे पास में सांप का कोई इलाज नहीं है, हम सांप से इलाज नहीं करा सकते हैं। तो उसने बोला कि आपको सांप से कटवाना पड़ेगा और सांप का इलाज अपना आप करके दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने मना किया इस चीज के लिए। तो उन्होंने बोला अगर आप सांप से नहीं कटाओगे तो हम आपके छोटे भाई करण को सांप से कटाएंगे, अगर आप सांप से नहीं कटाओगे अगर आप नहीं कटाओगे तो हम करण को सांप से कटा देंगे। तो भाई को बहुत ज्यादा इस चीज के लिए टॉर्चर किया गया और हमें जाति के लिए भी नीची जाति से बोला गया अगर आप सांप से नहीं कटाओगे और आप सांप से भी कटा लोगे, मर भी गए तो उसमें आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग नीच लोग हैं, नीची जाति से हैं। हमें बहुत ज्यादा उनको जलील की में उन्होंने सांप से कटाया और कटाने के बाद में वो लोग गाड़ी में बैठ गए। उन्हीं की भाई की गाड़ी थी, बोलेरो गाड़ी, उसमें बैठ गए, उन्हीं से गाड़ी चलवाई
और उनको गाड़ी चलवाकर वहां पर गुमराह किया गया, इधर से उधर घुमाते रहे, उनको ब्लैकमेल करते रहे और वीडियो बनवाई एक ब्लैकमेल करने के बाद में। अगर आप जैसे सांप से कटाओ और सांप से कटाने के बाद में बोलो, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमें बोलकर वीडियो बनवाओ। उन्होंने वीडियो बनवाई, उनके अपने फायदे की वीडियो बनवाई, जिसको वो सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर रहे हैं। और वीडियो बनाने के बाद में उन्होंने इधर उधर घुमाते रहे। फिर वो छंगा माजरी, एक भगवानपुर गांव पड़ता है रुड़की के पास में, भगवानपुर के पास में छंगा माजरी गांव, उसमें लाने के बाद में वहां पर भाई की हालत जब ज्यादा ही खराब हो गई तो तब वो छोड़कर भाग गए। और उन्होंने एक बंद भी खुलवाया था उनका, उन्होंने एक बंद लगाया था, वीडियो में दिख रहा है। वो रास्ते में भी गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने वो ढीला करवाया, अगर आप इसको ढीला करो जब तो जहर ऊपर जाएगा। उनका जबरदस्ती से बंद भी ढीला कराया, जिससे जहर ऊपर तक पहुंचा उनके शरीर में। पहुंचने के बाद में जब उनको आंखों से देखना कम हो गया, बिल्कुल उनकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी, तो वो छंगा माजरी गांव में उनको छोड़कर चले गए।